दोस्तों वर्ग एक, वर्ग दो और वर्ग तीन को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन है। वर्ग दो और तीन को लेकर ये कन्फ्यूजन है कि पात्रता परीक्षा सभी को देनी है या फिर आगे चल के भर्ती परीक्षा कराई जाएगी। बीच में एक आदेश आता है दोस्तों, एक सर्वे कराई जाती है और 5 जून तक आप सभी से उस पर राय मांगी जाती है। जैसे कि 2018 में एक ही एग्ज़ाम से भर्ती की जाती थी, उसी एग्ज़ाम को लागू क्यों न किया जाए, और इस पर आप सभी ने राय भी दी है। दोस्तों कन्फ्यूजन बड़ा है कि ईएसबी कहता है कि जुलाई में वर्ग दो की पात्रता परीक्षा और अगस्त में वर्ग तीन की पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। यदि पात्रता परीक्षा से ही आपकी मेरिट बननी है तो क्या फिर हम भर्ती परीक्षा की तैयारी करें? और साथ में बहुत से भाई बहन ये कन्फ्यूजन में है कि पहले ही हमने पात्रता परीक्षा क्लियर कर रखी है कि हम उसके आधार पर कोई भी आवेदन नहीं कर पाएंगे, क्या सभी को फिर से एग्ज़ाम देने होंगे। सबसे पहली बात दोस्तों कि जो नियम है वो 1 अक्टूबर 2026 के बाद लागू होने की बात कही जा रही है। यदि एक ही एग्ज़ाम होगा और उसी से आपकी मेरिट बननी है तो ये संभव नहीं है कि वो एग्ज़ाम जुलाई या अगस्त में लिया जा सके, क्योंकि जब आपका 1 अक्टूबर 2026 में वो नियम लागू होगा उस हिसाब से फिर आगे जाकर नोटिफिकेशन जारी होगा। यानी अक्टूबर में नियम लागू हुआ तो अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर में ही आपका नोटिफिकेशन आएगा और फिर उसके बाद ही आपके एग्ज़ाम होंगे। यानी जो फिर पात्रता परीक्षा है वो उन महीनों में ही आयोजित हो सकती है, अभी नहीं। और यदि अभी की पात्रता परीक्षा की बात करें दोस्तों तो नियम ये है कि 2018 या उसके बाद जिन्होंने कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर रखा है पात्रता परीक्षा का, उन्हें एग्ज़ाम देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो आपकी मार्कशीट है टाइम के लिए वैलिड थी और आपको भर्ती परीक्षा के आधार पर ज्वाइनिंग लेनी थी। तो यदि उस हिसाब से भी देखा जाए तो जुलाई और अगस्त की पात्रता परीक्षा आपके लिए नहीं है। नियम चेंजेसन होते हैं 1 अक्टूबर के बाद और फिर नया नोटिफिकेशन आता है कि हाँ सभी को देनी है, तब वो पात्रता परीक्षा आपके लिए कहलाए, क्योंकि उससे ही मेरिट बननी है। अब जो आगे वाली पात्रता परीक्षा है उसे हम भर्ती परीक्षा कहें, पात्रता परीक्षा कहें, वो तो आपको वैसे भी देनी पड़ती। मान लो कि आपकी पात्रता परीक्षा लाइफ टाइम वैलिड है और उसके बाद भर्ती परीक्षा कराई जाती तो वो तो आपको देनी ही होती। मैं फिर से कहूँगा दोस्तों, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं अपने मेन सब्जेक्ट को लेकर उसे न छोड़ें, क्योंकि नियम कैसे भी चेंज हो आपका सिलेबस ज़्यादा चेंज नहीं होना है। आपका जो मेन सब्जेक्ट है और उसकी जो विषय वस्तु है वो वही रहनी है। ये जो कन्फ्यूजन का समय है और इसमें आप बता दोगे कि हम पात्रता परीक्षा की तैयारी करें या भर्ती परीक्षा की तैयारी करें, दोनों का सिलेबस तो अलग अलग है। चलो आज इस कन्फ्यूजन को ही दूर करते हैं। ईएसबी में जो पात्रता परीक्षा का शेड्यूल डला हुआ है, जुलाई 2026 वर्ग 2, अगस्त 2026 वर्ग 3, ये उनके लिए है जिन्होंने अभी तक कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया है, जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं। ना कि ये आप सभी के लिए है जो पहले से ही पात्रता परीक्षा देकर बैठे, क्योंकि आपकी वो पात्रता परीक्षा लाइफ टाइम वैलिड है। अब मान लो कि आपके लिए भी वो पात्रता परीक्षा आयोजित की जाती है तो नए नियम लागू होने की बात ही 1 अक्टूबर को की जा रही है। यानी वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 अक्टूबर से पहले कैसे हो सकती है, क्योंकि जो नियम है वही 1 अक्टूबर को लागू किए जा रहे हैं। तो तब तक क्यों ना आप अपने मेन सब्जेक्ट को अच्छे से पकड़ें, क्योंकि आपका जो मेन सब्जेक्ट है वही आपको ज्वाइनिंग दिलाता है दोस्तों। इसके लिए आप ईएसबी से ओल्ड एग्ज़ाम पेपर डाउनलोड कर लें दोस्तों, उनका अवलोकन करें, सिलेबस है उसका अवलोकन करें। तैयारी कभी भी बेकार नहीं जाती, और जो हर हाल में तैयार रहता है, जो हर हाल में हर कंडीशन में तैयारी करता है, जो अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ता है, उसी की ज्वाइनिंग होती है दोस्तों। एग्ज़ाम तो हर कोई देता है, तैयारी तो हर कोई करता है, लेकिन कितने लोग हैं जो नियमित तैयारी करते हैं। जिसने ठान लिया है कि रोज़ 4 घंटे पढ़ना है, तो जब तक उसकी एग्ज़ाम ना हो जाए वो रोज़ 4 घंटे ही पढ़ रहा है, अपने मेन सब्जेक्ट पर फोकस कर रहा है, तो फिर उसकी ज्वाइनिंग कौन रोक सकता है? चाहे नियम कितने भी बदल जाए, चाहे किसी भी पैटर्न में एग्ज़ाम हो जाए, उसके तो अच्छे नंबर आने ही हैं। और जो मेरा वीडियो देख रहा है वो उन्हीं में से है जो कि रेगुलर तैयारी कर रहा है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आपने तो अपनी सीट पक्की कर ली है, चाहे किसी भी पैटर्न में एग्ज़ाम हो,
चाहे कोई भी नियम में बदलाव हो, आपकी ज्वाइनिंग पक्की है। और मैं इस आधार पर कह रहा हूँ कि आप तैयारी कर रहे हो और वही तैयारी आपको ज्वाइनिंग दिलाएगी। कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। नियम चेंजेसन होते रहते हैं। 2018 की बात करें, एक एग्ज़ाम हुआ था, उसमें लोग क्वालिफाइड कर गए थे, ज्वाइनिंग ले गए। फिर 2 एग्ज़ाम का पैटर्न आया, उसमें भी लोग तैयार रहे, 2 एग्ज़ाम देकर भी वो ज्वाइनिंग ले गए। सेकंड काउंसलिंग तक हमें नहीं रुकना है। फर्स्ट काउंसलिंग में जो ज्वाइनिंग ले गया वह लक्की है। काउंसलिंग के लिए संघर्ष करना पड़ता है। वर्ग 1 2023 का देखो, सेकंड काउंसलिंग के लिए संघर्ष है। 2018 के बहुत से अभ्यर्थी आज भी संघर्ष कर रहे हैं। तो फर्स्ट काउंसलिंग में जिनका सिलेक्शन हो जाए उनकी मेहनत सफल हो जाती है दोस्तों। और इस बार जो मेरा वीडियो देख रहा है, फर्स्ट काउंसलिंग में ही आपको सिलेक्शन लेना है। और सिलेक्शन का आधार है आपकी वो पढ़ाई, वो समय जो कि आप अभी दे रहे हैं। तो यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन में नहीं जाना है दोस्तों। एक कन्फ्यूजन में बिल्कुल भी नहीं जाना है कि पात्रता परीक्षा देनी है या भर्ती परीक्षा। सीधा सा फंडा है। यदि जुलाई अगस्त में होती है पात्रता परीक्षा तो वो आपके लिए नहीं है, क्योंकि पहले ही आपने पात्रता परीक्षा क्लियर कर रखी है। 1 अक्टूबर 2026 से नियम बदलेंगे, तब जाकर आपको क्लियर हो पाएगा कि जो नया पैटर्न है, जो नया एग्ज़ाम है, वो किस तरह से लिया जाएगा। तो जुलाई और अगस्त का टेंशन उन्हीं के लिए जिन्होंने अभी तक पात्रता परीक्षा क्लियर नहीं की है। आपके लिए नहीं है वो टेंशन। और आप अपने मेन सब्जेक्ट को यदि पकड़े हुए हैं और आगे चल के आपको मान लो पात्रता परीक्षा देनी भी हुई तो आप आराम से दे लोगे दोस्तों, क्योंकि 120 नंबर तो आपका मेन सब्जेक्ट उसमें भी आएगा। तो 120 में से आप जितने अच्छे नंबर ले आए उससे आपकी मेरिट पर असर पड़ना है। रहा 30 नंबर का मिक्स, वो आप कवर कर ले जाओगे। किस आधार पर? क्योंकि मेन सब्जेक्ट तो आपने पहले ही पढ़ रखा है। 120 नंबर तो आपने पहले ही कवर कर रखे हैं। अब बचता है 30 नंबर, क्योंकि टोटल 150 होता है। और 30 नंबर को उस समय कवर करना कोई भी बड़ी बात नहीं हुई आपके लिए। हाँ, उनके लिए बड़ी बात हो सकती है जिन्होंने अपने मेन सब्जेक्ट को पढ़ा ही नहीं, लेकिन आप अभी से तैयारी कर रहे हो, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। फिर से रिपीट करूँ, जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम होते हैं तो वो उनके लिए है जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं। और 1 अक्टूबर के बाद यदि नए नियम लागू होते हैं तो उसके बाद भी काफ़ी समय मिलेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी होगा, फॉर्म फिल होंगे, फिर एग्ज़ाम होगा। तो आप स्वयं समझ सकते हो कि कितना समय आपको वहाँ पर मिलेगा। वर्ग 1 की बात करें, 2026 में वर्ग 1 शामिल नहीं है ईएसपी की कैलेंडर में, ये 2027 में होनी है। तो उनके पास भी मौका है। सिलेबस डला हुआ है ईएसपी की साइट पर, जाएँ उसे देखें और फिर उसके अनुसार तैयारी करें। और साथ में दोस्तों ओल्ड एग्ज़ाम पेपर ज़रूर डाउनलोड करें, क्योंकि वो ओल्ड एग्ज़ाम पेपर ही आपको सफलता दिलाएंगे। आपके पैटर्न समझ में आएगा। बेस्ट बुक्स की जानकारी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से उनका भी अवलोकन कर सकते हैं। और कोशिश करूँगा कि मैं भी कुछ मॉक टेस्ट ला सकूँ, जिससे कि आप अपनी पढ़ाई को टाइम टू टाइम टेस्ट कर सकें दोस्तों। ये जो सपना है आपका शिक्षक बनने का, ये सपना सिर्फ आपका ही नहीं है, आपसे जुड़े हर एक उस व्यक्ति का है जो कि आप में अपना हीरो देखता है। और मुझे भी आप में अपना हीरो दिखता है। और जो मेरा वीडियो देख रहा है वो रियल लाइफ हीरो है। उसकी ज्वाइनिंग तो पक्की है। निश्चित रूप से वो अगली ज्वाइनिंग लिस्ट में अपना नाम लेकर आएगा ही आएगा। अब उसकी पढ़ाई को कोई भी नहीं रोक सकता। अगर वो खुद चाहे तो भी नहीं रोकेगा, क्योंकि अब वो सफलता की पहली सीढ़ी को पार कर चुका है, जिसे हम कहते हैं कन्फ्यूजन। इस वीडियो के बाद आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन या संशय नहीं है। सिर्फ पढ़ाई, पढ़ाई और पढ़ाई। और उस पढ़ाई के आधार पर आप अपने सपने ज़रूर पूरे करोगे। अगली ज्वाइनिंग लिस्ट में आपका नाम आने वाला है।